नमस्कार दोस्तों, एफिशिएंसी टेस्ट सीरीज के टेस्ट नंबर 7 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस पेपर को आप हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में दोनों पैराग्राफ में अगर डाउनलोड करना चाहते हो तो eaglesieacademy.com पे जाएं और पेपर को डाउनलोड करके अपने कंप्यूटर में प्रैक्टिस करें। मेरा नाम है पवन और आप देख रहे हैं ईगल्स आई अकेडमी। तो चलिए आज का पेपर सॉल्व करते हैं। तो पहला प्रश्न है हमारा, देखिए 7 क्लासेस हो चुकी हैं। ऊपर अभी आपको यहाँ पे सजेशन के अंदर आई बटन के अंदर मिल जाएगा एफिशिएंसी क्लासेस, तो उस पर क्लिक करके आप पहले सारी क्लासेस देख लें। प्रथम पैराग्राफ में ऑटोमेटिक फ़ॉन्ट कलर अप्लाई करें। फर्स्ट पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लेते हैं, फ़ॉन्ट ग्रुप के डायलॉग बॉक्स में जाते हैं या फिर आप बाहर से भी फ़ॉन्ट कलर क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। तो हम बाहर से ही करते हैं, डॉट पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे लिखा हुआ है ऑटोमेटिक पहला ही पहला। तो फर्स्ट पैराग्राफ है उसका फ़ॉन्ट कलर हो चुका है ऑटोमेटिक। हम डायलॉग बॉक्स में जाके चेक करते हैं, यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप देखोगे फ़ॉन्ट के अंदर जो फ़ॉन्ट कलर है वहाँ पे लिखा आ रहा है ऑटोमेटिक। ठीक है फ्रेंड्स, अगला प्रश्न, दूसरे पैराग्राफ में करेक्टर स्पेसिंग 150% अप्लाई करें। तो दूसरे पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद में जाते हैं फ़ॉन्ट ग्रुप के डायलॉग बॉक्स लॉन्चर में और यहाँ पे है फ़ॉन्ट और फ़ॉन्ट के ठीक बाद में करेक्टर स्पेसिंग में जाते हैं और इसने कहा 150% करें। तो प्रतिशत होता है स्केल के अंदर, अभी 100% है, हम इसको कर देते हैं 150 और कर देते हैं ओके। तो सेकंड पैराग्राफ के अंदर करेक्टर स्पेसिंग हो चुकी है 150%। आगे बढ़ते हैं, थर्ड पैराग्राफ को फर्स्ट लाइन इंडेंट 1.7 इंच प्रदान करना है। तो थर्ड पैराग्राफ में क्लिक करते हैं, हम जाते हैं पैराग्राफ ग्रुप के डायलॉग बॉक्स में। डायलॉग बॉक्स के अंदर यहाँ पे 2 इंडेंट होते हैं, लेफ्ट और राइट, और 2 होते हैं स्पेशल, फर्स्ट लाइन और हैंगिंग। अभी अपने को फर्स्ट लाइन बोला है तो फर्स्ट लाइन पे क्लिक करने के बाद में हम लोग जो 0.5 है वहां पे कर देते हैं 1.7। 1.7 करने के बाद हम कर देते हैं ओके। तो हमारा जो थर्ड पैराग्राफ है उसमें फर्स्ट लाइन अप्लाई हो चुकी है, फर्स्ट लाइन इंडेंट अप्लाई हो चुका है 1.7। अगला क्वेश्चन, पांचवें पैराग्राफ में लाइन स्पेसिंग 1.5 प्रदान करें। तो हम जाते हैं पांचवें पैराग्राफ में, इस पर क्लिक करते हैं। मैंने पहले काउंट कर लिए थे कि टोटल 5 पैराग्राफ है, ये तीसरा, ये चौथा और ये पांचवा। तो पांचवें पैराग्राफ पे क्लिक करने के बाद में हम जाते हैं लाइन स्पेसिंग में, पहली 1.0, दूसरी 1.15 और तीसरी 1.5। 1.5 पे क्लिक करते हैं तो फिफ्थ पैराग्राफ में लाइन स्पेसिंग हो चुकी है 1.5। अगला प्रश्न है, डॉक्यूमेंट में जितने भी इतिहास शब्द हैं उन सभी को बॉर्डर प्रदान करें। तो हम जाते हैं डॉक्यूमेंट के शुरू में और फिर क्लिक करते हैं फाइंड पे। अब फाइंड में यहाँ पे हम टाइप करेंगे क्या, इतिहास। तो हम सही टाइप करेंगे तो ये ढूंढ देगा, अदरवाइज ये ढूंढ नहीं पाएगा। मैंने इतिहास लिखा, फाइंड होल वर्ड किया और फाइंड इन पे करके मेन डॉक्यूमेंट कर दिया। जितने भी इतिहास है वो सारे सिलेक्ट हो गए, इसने का टोटल 16 है। ठीक है, इसको करते हैं क्लोज और हम चेक करते हैं बिल्कुल जहां जहां इतिहास लिखा वो सारे क्या हो चुके हैं, सेलेक्ट हो चुके हैं। देन हमें क्या करना है, इसको बॉर्डर अप्लाई करना है। तो पैराग्राफ में जाते हैं और बॉर्डर की डॉट पे क्लिक करते हैं। हमें बॉर्डर लेना आउटसाइड, क्योंकि पैराग्राफ या किसी वर्ड का जो बॉर्डर होता है वो तो आउटसाइड होता है, ऑल बॉर्डर होता है टेबल का। तो हमें टेबल में नहीं वर्ड में लगाना है, तो आउटसाइड बॉर्डर पे क्लिक करते हैं। आप देखोगे हर जो वर्ड इतिहास है उसके अंदर क्या लग चुका है, बॉर्डर अप्लाई हो चुका है। तो बॉर्डर लगने के बाद में बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न अपना, डॉक्यूमेंट में जितने भी कहानी शब्द हैं उन सभी को वास्तविकता में बदलें। ठीक है, कहानी को वास्तविकता में चेंज करना है, यानी कि क्वेश्चन हो गया रिप्लेस का। तथा हाईलाइट, आउटलाइन और शेडो, क्या बात है, तीनों इफेक्ट और अप्लाई करने। चलिए बढ़ते हैं, हम डॉक्यूमेंट के शुरू में क्लिक कर देते हैं, जाते हैं रिप्लेस में। फाइंड के अंदर हम क्या टाइप करते हैं, फाइंड के अंदर हम टाइप करते हैं, पहले दोनों को मैं खाली कर देता हूं। फाइंड में हमें टाइप करना है डॉक्यूमेंट जितने भी कहानी शब्द है, तो मैं लिखता हूं कहानी। अगर हम सही लिखेंगे तो ये फाइंड कर लेगा, अदरवाइज क्या कर नहीं पाएगा, ये फाइंड नहीं कर पाएगा। देखिए कहानी मैंने सही लिखा है तो इसने क्या कर लिया, फाइंड कर लिया। तो हम डॉक्यूमेंट के शुरू में क्लिक कर देते हैं और यहाँ पर फाइंड में नहीं, रिप्लेस में कहानी लिखने के बाद कर देते हैं फाइंड होल वर्ड्स ओनली, और रिप्लेस विद में हम चेक करते हैं कि वास्तविकता चेंज करना है। तो हम सही टाइप करेंगे वास्तविकता। ठीक है फ्रेंड्स, वह लिखा आ की मात्रा आधा से, और जैसा कि एग्जाम में दे रखा है वैसा वैसा वास्तविकता टाइप कर दिया। इसके बाद में इसमें लगाना है इफेक्ट हाईलाइट इफेक्ट लगाने से पहले चेक करना है कि हाईलाइट की पट्टी भरी हुई होनी चाहिए। तो हम वास्तविकता में क्या करना है, अपने को इफेक्ट अप्लाई करना है। पहला तो हम फॉर्मेट जाते हैं, हाईलाइट कर लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, दूसरा है आउटलाइन और शेडो इफेक्ट।
तो हम जाते हैं फॉर्मेट में और करते हैं फ़ॉन्ट पे क्लिक, और हम फ़ॉन्ट में जाते हैं। फ़ॉन्ट में एक तो आउटलाइन और एक शेडो इफेक्ट बोला है, दोनों पे क्लिक करते हैं, दोनों पे राइट लग चुका है, कर देते हैं ओके। अब चेक करते हैं जो कहानी है वो वास्तविकता में बदल जाए, आउटलाइन शेडो और हाईलाइट इफेक्ट हो, आउटलाइन शेडो और हाईलाइट इफेक्ट लग चुका है। एक एक बदलना हो तो फाइंड नेक्स्ट रिप्लेस, फाइंड नेक्स्ट रिप्लेस, एक साथ बदलना हो तो रिप्लेस ऑल पे क्लिक करते हैं। अगर हमने सही टाइप किया है तो क्या है, ये सही टाइप हो जाएगा। करते हैं ओके। ये कह रहा है टोटल 14 रिप्लेसमेंट हुए हैं, ओके करके कर देते हैं क्लोज। तो जो कहानी था वो चेंज हो चुका है वास्तविकता के अंदर, और उसके अंदर फॉर्मेटिंग भी अप्लाई हो चुकी है। ठीक है फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फूटर में फॉन्ट साइज 22 में राइट अलाइनमेंट में भगत सिंह इंसर्ट करें एवं बोल्ड इटैलिक करें। तो अपने को फूटर का क्वेश्चन है, तो हम जाते हैं इंसर्ट में, हम जाते हैं फूटर में, और फूटर में करते हैं हम ब्लैंक फूटर। देखते रहते हैं, पहले हमारा फूटर एकदम खाली पड़ा है तो हम जाते हैं इंसर्ट में, फूटर में एक खाली फूटर ले लेते हैं। ब्लैंक से भी कर सकते हैं, एडिट से भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। जो लिखा हुआ है उसको बैक स्पेस से कर देते हैं साफ। अब ये कह रहा है फूटर में फ़ॉन्ट साइज कितना होना चाहिए, 22 होना चाहिए। होम टैब में जाते हैं, फ़ॉन्ट ले लेते हैं अपने कृतिदेव, फ़ॉन्ट हो चुका है कृतिदेव, फ़ॉन्ट का साइज लेना है 22, फ़ॉन्ट का साइज कर दिया 22। इसके बाद ये कह रहा है इसको बोल्ड इटैलिक भी करना है, तो बोल्ड भी कर देते हैं और इटैलिक भी करते हैं। ये सारी चीज़ आप लिखने के बाद भी कर सकते हो। फूटर में फ़ॉन्ट साइज 22 में राइट अलाइनमेंट में भगत सिंह इंसर्ट करना है, तो लिख देते हैं भगत सिंह, जैसा पेपर में लिखा हुआ है वैसा वैसा टाइप कर दिया भगत सिंह। और इसने कहा इसको राइट अलाइन करना है, तो राइट अलाइनमेंट कहां होता है, होम टैब में। ये रहा राइट अलाइनमेंट पे क्लिक कर देते हैं, ये राइट अलाइनमेंट में चला गया भगत सिंह। फूटर में फ़ॉन्ट साइज 22 है, बिल्कुल 22 है। राइट अलाइनमेंट है, बिल्कुल राइट अलाइनमेंट है। भगत सिंह लिखा हुआ है, बिल्कुल भगत सिंह लिखा हुआ है। बोल्ड और इटैलिक भी हो रखा है, बोल्ड और इटैलिक भी हो रखा है। हम जाते हैं डिजाइन टैब में और क्लोज हेडर फूटर करते हैं, या फिर ये जो हेडर एरिया है डॉटेड लाइन है इसके बाहर डबल क्लिक कर देते हैं, तब भी हम क्या हो जाएंगे, हेडर फूटर से बाहर आ जाते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न थर्ड का सेकंड, लेफ्ट अलाइनमेंट में सत्यमेव जयते एवं राइट अलाइनमेंट में ऑटो पेज नंबर से एक हेडर इंसर्ट करें और उसका फॉन्ट साइज 28 करें। अब देखिए हम जाते हैं इंसर्ट में, हेडर अपना खाली पड़ा है तो हम इंसर्ट में जाके एक ब्लैंक हेडर ले लेते हैं। एक ब्लैंक हेडर आ चुका है, इसको कर देते हैं साफ। अब जब हमने फूटर किया था ना फ्रेंड्स, तो उसमें एक ही शब्द था और उसको बोला था इसने कि राइट अलाइनमेंट करें, तो हमने होम टैब से राइट अलाइनमेंट कर दिया। लेकिन अब ये यहां पे कह रहे हैं कि सत्यमेव जयते को तो क्या करना है, लेफ्ट अलाइनमेंट में लिखना है, और ऑटो पेज नंबर को राइट अलाइनमेंट में लिखना है, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो इसको पॉसिबल करने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, डिजाइन टैब में इंसर्ट अलाइनमेंट टैब काम में लेनी पड़ेगी। ठीक है, कैसे, अभी चेक करते हैं। लेफ्ट अलाइनमेंट में सत्यमेव जयते लिखना है, होम पे जाते हैं और ये कह रहे हैं इसका फोंट साइज क्या होना चाहिए, 28 होना चाहिए। तो मैं फोंट ले लेता हूं कृतिदेव और फोंट साइज कर देता हूं 28 का। ठीक है फ्रेंड्स, अब जैसा एग्जाम में लिखा वैसा वैसा क्या कर देते हैं, यहाँ पे टाइप कर देते हैं सत्यमेव जयते। ठीक है फ्रेंड्स, सत्यमेव जयते लिख दिया लेफ्ट अलाइनमेंट में, बिल्कुल लेफ्ट अलाइनमेंट के अंदर सत्यमेव जयते। और अब ये कह रहा है राइट अलाइनमेंट में ऑटो पेज नंबर करें। अब मैं अगर यहां से राइट कर दूंगा तो आप देखोगे सत्यमेव जयते भी क्या चला गया, राइट में चला गया। लेफ्ट करता हूं तो ये भी लेफ्ट में आ जाएगा, यानी कि अगर मैं यहां पे पेज नंबर डालूंगा राइट करूंगा तो पॉसिबल नहीं है। तो जब दो वर्ड दे रखे हो, एक को लेफ्ट में सेट करना हो और एक को राइट में सेट करना हो, तब हमें जाना पड़ेगा डिजाइन टैब में। कर्सर देखो सत्यमेव जयते के आगे अपना, फिर जाते हैं इंसर्ट अलाइनमेंट टैब में, और अब हमें किस तरफ जाना है, सेंटर में नहीं, हमें राइट में जाना है। तो राइट पे क्लिक करते हैं और कर देते हैं ओके। देखिए हमारा कर्सर कहां चला गया, राइट अलाइनमेंट में चला गया। ठीक है, राइट अलाइनमेंट भी कह रहा है ऑटो पेज नंबर आना चाहिए, तो पेज नंबर में जाते हैं। अभी हम कहां पे हैं, हम हेडर के अंदर है, तो करंट पोजीशन यूज लेंगे और प्लेन नंबर लेते हैं। तो देखिए राइट अलाइनमेंट में आ गया ऑटो पेज नंबर और लेफ्ट अलाइनमेंट में आ गया सत्यमेव जयते। ठीक है फ्रेंड्स, तो होम टैब का जो ये अलाइनमेंट है ये केवल एक ही शब्द में क्या करता है, काम करता है। अगर वो ये बोलता लेफ्ट अलाइनमेंट में सत्यमेव जयते लिखें और पेज नंबर इंसर्ट करें, तब आपको राइट में पेज नंबर लेके जाना नहीं था। लेकिन इसने कंडीशन दे दी कि सत्यमेव जयते होना चाहिए लेफ्ट साइड में और जो पेज नंबर है वो होना चाहिए राइट साइड में, तो वो होम टैब से पॉसिबल नहीं है। तब हम डिजाइन टैब में इंसर्ट अलाइनमेंट टैब से एक को रखते हैं लेफ्ट में और एक को रखते हैं राइट में, तभी ये क्वेश्चन पॉसिबल हो पाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर हमें सिंपल अलाइनमेंट बोले कि लेफ्ट करो राइट करो, तब तो हम कहां से करते हैं, होम टैब से, जैसे हमने भगत सिंह को राइट अलाइनमेंट में सेट कर दिया। लेकिन अगर वो बोले एक को लेफ्ट में रखो और एक को सेंटर में रखो और एक को राइट में रखो, या एक को लेफ्ट में रखो और एक को राइट में रखो, तो इंसर्ट अलाइनमेंट टैब से ये क्वेश्चन पॉसिबल है। आई होप आपको ये डाउट क्लियर हुआ होगा। अगर सिंपल अलाइनमेंट बोले ना,
ऐसे नहीं बोले कि एक को लेफ्ट में रखो एक को राइट में रखो, तब आपको होम टैब के अलाइनमेंट यूज में लेने हैं। ठीक है फ्रेंड्स, हम हेडर से बाहर आ जाते हैं। अगला प्रश्न है, फूटर में डेट इंसर्ट करें एवं 2 स्पेस प्रदान करें। तो फूटर में अपने को क्या ऐड करनी है, डेट इंसर्ट करनी है। तो आपको जाना है फूटर में, फूटर में देखेंगे पहले से कुछ लिखा हुआ है तो हम इंसर्ट पे क्लिक करते हैं और यहां पर हम क्या कर देते हैं, एडिट फूटर करते हैं, क्योंकि फूटर को अभी क्या करना है, एडिट करना है। क्यों एडिट करना है, क्योंकि फूटर में पहले से कुछ लिखा हुआ है। हम करते हैं एडिट फूटर, हमारा कर्सर आ गया यहां पे। अब इसने पेपर में ये नहीं बोला कि डेट कहां इंसर्ट करनी है, भगत सिंह से पहले या भगत सिंह के बाद में। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम क्या करते हैं, फूटर में डेट इंसर्ट और 2 स्पेस देना है, यानी कि हम पहले ही डेट इंसर्ट कर देते हैं और फिर क्या दे देते हैं, 2 स्पेस दे देते हैं। तो हम जाते हैं डिजाइन टैब में, डेट एंड टाइम में, केवल डेट बोल ली है तो हम क्या कर देते हैं, डेट ऐड कर देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये मैंने डेट ले ली यहां पे और कर देते हैं ओके। तो आप देखोगे डेट आ चुकी है और 2 स्पेस का ही बोले तो हम यहां दे देते हैं 2 स्पेस, 1 और 2। अभी आप देखोगे ये जो डेट है इसकी लैंग्वेज क्या हो चुकी है, चेंज हो चुकी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसकी लैंग्वेज क्या कर देते हैं हम लोग, चेंज कर देते हैं वापस से। क्यों सर, अगर हम वैसा का वैसा छोड़ दें कोई दिक्कत नहीं है, वैसा का वैसा आप छोड़ सकते हो, लेकिन जब आप डेट वगैरह कुछ इंसर्ट करो और जो लैंग्वेज चेंज हो जाए तो उसको प्लीज होम टैब में जाके उसका फोल्ड कर देना कैलिबरी, ताकि वो डेट एकदम क्लियर दिखाई देने लग जाए। ठीक है, तो डेट ऐड हो गई, 2 स्पेस ऐड हो गया और भगत सिंह लिख दिया। अगर मेरा कर्सर यहां होता तो पहले मैं 2 स्पेस देता, उसके बाद में क्या करता, डेट ऐड करता। ठीक है फ्रेंड्स, हम आ जाते हैं हेडर फुटर से बाहर, डिजाइन टैब पे क्लिक करके क्लोज हेडर फुटर कर देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। डॉक्यूमेंट का पेज साइज लेटर सेट करें, पेज लेआउट में जाते हैं, पेज का साइज कर देते हैं लेटर, पेज साइज हो गया लेटर। अगला प्रश्न, डॉक्यूमेंट का पेज मार्जिन 0.7 करें। डॉक्यूमेंट का पेज मार्जिन 0.7 करना है और इसने ये नहीं बताया कि टॉप बॉटम लेफ्ट राइट कौन सा करना है, तो कुछ नहीं बताया तो हम चारों साइड का चेंज कर देते हैं। मार्जिन में जाते हैं कस्टम मार्जिन और चारों तरफ लिख देते हैं 0.7। ठीक है फ्रेंड्स, हम 4 साइड लिख देते हैं 0.7 0.7, टॉप बॉटम लेफ्ट और राइट, देन कर देते ओके। चारों साइड का मार्जिन क्या हो चुका है, 0.7 सेट हो चुका है। अगला प्रश्न है, डेस्कटॉप पर लोगो के नाम से इमेज को वाटरमार्क इंसर्ट करना। अच्छा, इसका मतलब हमें बैकग्राउंड में एक वाटरमार्क लगाना है, इमेज वाटरमार्क। तो हम जाते हैं वाटरमार्क में और कस्टम वाटरमार्क पे क्लिक करते हैं। कस्टम वाटरमार्क में हमें इस बार पिक्चर लेनी है, तो पिक्चर वाटरमार्क पे क्लिक करते हैं और सेलेक्ट पिक्चर पे क्लिक करते हैं। और इसने कहा जो फोटो है आपकी वो डेस्कटॉप पे है, तो यहां पे देखोगे आप इस पट्टी को ऊपर नीचे करोगे तो कंप्यूटर के सारे फोल्डर है वो यहाँ पे दिखाई देंगे। तो डेस्कटॉप पे चूज कर लेते हैं, हम डेस्कटॉप पे जाते हैं और डेस्कटॉप पे हमें फोटो ढूंढनी है लोगो के नाम से। ये देखो, ये रही लोगो ईगल आई एकेडमी। ठीक है, लोगो पे क्लिक किया और कर देते हैं इंसर्ट। तो आप देखोगे ये जो फोटो है ये यहाँ पे आ चुकी है। स्केल इसका दे रखा है ऑटो, अगर आप बढ़ाना चाहो तो बढ़ा सकते हो, कम करना चाहो तो कम कर सकते हो। वॉश आउट का मतलब ये धुंधला दिखे, तो आपको दिखाने के लिए मैं क्या कर रहा हूं, इस पे क्लिक कर रहा हूं। अदरवाइज अपने को स्केल और वॉश आउट के लिए बोला नहीं है तो एज इट इज छोड़ देना है, लेकिन आपको दिखाने के लिए थोड़ा सा क्या कर देते हैं, इसको हटा देते हैं, ओके कर देते हैं। और देखेंगे बैकग्राउंड के अंदर क्या लग चुका है, लोगो लग चुका है। ठीक है फ्रेंड्स, ये पिक्चर वाटरमार्क हो गया। अब आपको जब ये क्वेश्चन करना है ना, तो आपको भी क्या करना है, अपने डेस्कटॉप पर एक इमेज रखनी है और इस इमेज का नाम कर देना LOGO लोगो। कोई भी एक फोटो है, उस फोटो को लोगो नाम देकर अपने डेस्कटॉप पे सेव कर लेना, तभी ये क्वेश्चन हो पाएगा, अदरवाइज आपसे क्वेश्चन नहीं होगा, है ना फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है 5th क्वेश्चन, टेबल के अंत में एक नई रो इंसर्ट करें। तो हम जाते हैं टेबल में, ये टेबल के लास्ट में ये जो 200 लिखा हुआ है इस पर क्लिक कर देते हैं और ये कह रहा है इसके अंदर एक नई रो ऐड करनी है। तो नई रो ऐड करने के लिए हम कीबोर्ड से टैब की प्रेस करेंगे, टैब की प्रेस की। अदरवाइज यहां पे देखिए जब हम टेबल पे क्लिक करते हैं तो नई जो टैब है वो लेआउट ओपन होती है। लेआउट के अंदर जब हम इंसर्ट बिलो करते हैं तब भी क्या हो जाती है, एक नई रो ऐड हो जाती। अब ये कह रहा है कि टेबल के अंत में एक नई रो इंसर्ट करें, इसमें काल्पनिक डाटा फीड करें। तो हम क्या करते हैं, कोई भी काल्पनिक डाटा इसके अंदर फीड कर देते हैं। अब कई लोग कहते हैं कि सर जब हम टेबल में डाटा फीड करते हैं तो एक कॉलम की, एक बॉक्स की लैंग्वेज चेंज करते हैं, जैसे अगले बॉक्स में जाते हैं तो उसकी लैंग्वेज इंग्लिश हो जाती है वापस। तो फ्रेंड्स, अगर आपको पूरी टेबल को हिंदी में चेंज करना है तो पहले तो टेबल को सिलेक्ट कर लो, फिर होम टैब में जाके उसका फ़ॉन्ट कर दो कृतिदेव, और उसके बाद में आप जब किसी भी बॉक्स में जाओगे तो वो डायरेक्ट क्या करेगा, हिंदी में टाइप करेगा। तो मैं अपना ही नाम लिख देता हूँ, स्थान लिख देता हूँ, भी मैं कहाँ रहता हूँ, और राशि लिख देता हूँ, 1000 रुपये फीस है, और कटौती अपनी कितनी कर लेते हैं,
200 रुपए की कटौती कर लेते हैं। ठीक है, काल्पनिक डेटा भर दिया, कुछ भी भर सकते हैं यहाँ पे, है ना, हम जिगजैग कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन हम स्टेनो का एग्जाम दे रहे हैं तो थोड़ा सा सही डाटा फीड करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है हमारा टेबल के तीसरी रो। तो ये टेबल की फर्स्ट रो, सेकंड रो और थर्ड रो को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। यानी कि ये जो थर्ड रो है इसके ना तो ऊपर जाना है ना नीचे जाना है। अब थर्ड रो में कितने कॉलम है, 1 2 2, फर्स्ट कॉलम, हरिमोहन का कौन सा, दूसरा कॉलम, अजमेर का तीसरा कॉलम, 4000 का चौथा कॉलम और 200 रुपए का पांचवा कॉलम। तो टेबल के तीसरी रो के दूसरे कॉलम को, तो दूसरा कॉलम तो हरिमोहन का है ना, पहला कॉलम, तो केवल इस एक बॉक्स की बात हो रही है। अगर मैं ये सिलेक्ट कर लूंगा, नाम और कैलाश ये सारे सिलेक्ट कर लूंगा, तो ये तो फर्स्ट रो भी सिलेक्ट हो रही है, सेकंड रो का कॉलम भी सिलेक्ट हो रहा है ना। नाम किसका है, फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम है। कैलाश क्या है, दूसरी रो का सेकंड कॉलम है। तो अपने को तो तीसरी रो का दूसरा कॉलम सेलेक्ट करना है। क्लियर बोला गया, टेबल के तीसरी रो के दूसरे कॉलम को। तो ये तीसरी रो है, इस तीसरी रो में पहला कॉलम 2 है, दूसरा कॉलम हरिमोहन का, तो केवल हरिमोहन राजपुरोहित जी को सिलेक्ट कर लेते हैं और ये इसको सेंटर अलाइनमेंट करें, होम टैब में जाके कर देते हैं सेंटर अलाइनमेंट। ये सेंटर अलाइनमेंट हो चुका है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है टेबल के अंतिम कॉलम को डिलीट करें। अच्छा, जो कटौती है वो नहीं चाहिए अपने को, तो इस कॉलम पे क्लिक कर देते हैं। पूरा कॉलम है ये, है ना, आप सेलेक्ट करो तो आपकी मर्जी, अदरवाइज आप कॉलम में कहीं पर भी क्या कर दो, क्लिक कर दो। उसके बाद में ये डिलीट करने के लिए आपको लेआउट में जाना पड़ेगा। लेआउट में जाते हो और यहाँ पे लिखा हुआ है डिलीट, डिलीट पे क्लिक करने के बाद आप करोगे डिलीट कॉलम, तो अंतिम कॉलम क्या हो चुका है, डिलीट हो चुका है और अपने पेपर भी कंप्लीट हो चुका है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। इस पेपर को करने में आपको थोड़ा सा 10 मिनट से टाइम एक्स्ट्रा लग सकता है। तो आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ फ्रेंड्स। अगले वीडियो में फिर से मुलाकात होगी और वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दें ताकि थोड़ा सा मोटिवेशन मिले। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।